है, लेकिन अब इस मैदान में भी ख़वातीन ने उतरने की ठान ली है। और एक जो खातून है, वैसे तो धान पान सी हैं, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप देखें कि इसको उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। ज़ाती उनकी फैक्ट्री है, उसमें फर्नीचर बनाती हैं। और ये देखें जी क्या कितने सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो ग्लासेस लगा के और उसके बाद जो एप्रन पहन के बड़ा साइंटिफिक अंदाज में इनको देख के दिल कर रहा है कि हाँ भी मैं भी जरा ना अच्छा मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि हमारे जो बेचारे जो कारपेंटर्स होते हैं मासूम से, वो ना कमीज का होश, पुराने कपड़े और इस तरीके से करके, ये कितना मतलब हाईटेक लग रहा है। आप देखिए हाईटेक, और दुनिया जहान में ऐसे ही काम होता है। जैसे कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं समरीन महमूद जो हैं, ये जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये खुद तमाम तो वो डिज़ाइन करती हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री भी है, अपना इनका लेबर आता है, और उसके बाद ही ऑनलाइन बिजनेस भी बड़ी कामयाबी के साथ रन कर रही है। तो इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। वेस्ट में हमने देखे काम होते हुए देखा, फिर से कहूँगी, लेकिन पाकिस्तान में हमने ऐसी प्यारी प्यारी जो है वो ख़वातीन जो हैं, जो कारपेंटर, जिसको हम कारपेंटर और जो वुड डिज़ाइनर कहें, वो बहुत कम ही देखिए। तो समरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाम भी चेंज हो जाता है, वुड डिज़ाइनर। वुड डिज़ाइनर तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समरीन एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। समरीन माशाल्लाह से, जैसे भी सत्ती भी बात कर रहे थे कि बड़ी आप धान पान सी हैं, लेकिन जो आप काम करती हैं वो बड़ा सख्त काम करती हैं और बड़ी भारी भारी लकड़ियों को उठा के आप चीज़ें काम कर रही होती हैं। कैसे ये आपके जहन में आया, या कब से आपको शौक था कि जी मैंने ये काम करना है? फर्नीचर असल में मेरे दादा का काम है। 1867 से इंडिया से वो यहाँ आए थे, तो मेरे अब्बू का भी यही काम है। तो बचपन से यही देखा हुआ है, यही किया है। मेरी पढ़ाई भी इसी में है, फिर मैंने एनसीए में पढ़ाया भी फर्नीचर ही है। तो तब से ही कंटिन्यूड है। अच्छा, मतलब आप स्टूडेंट नहीं है, आप पढ़ा भी रही हैं? क्या बात है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ एनसीए में। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना स्टूडेंट समझ के भी चेक करेंगे यहाँ पर आम फहम लोगों को, हमारे कारपेंटर भाई वो भी बड़ा मेहनत का काम करते हैं, वो कहते हैं फर्नीचर को पढ़ाया भी जाता है। चेक करें, जस्ट इमेजिन यार। तो ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है, ज़ाहिर है कि बचपन से तो आप देख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आपने अपनी फैक्ट्री कब कायम की, कब से इसमें काम खुद से आपने ये बेड़ा उठाया? पढ़ाई के बाद, पढ़ाने के बाद फिर जब मैंने अपना शुरू किया, इस बात को अब तो 4 साल हो गए। सेंसेस बाय समरीन के नाम से अब मेरा बिजनेस है। तो शुरू में स्मॉलर स्केल पे था, अब माशाल्लाह मैं इंटीरियर्स भी करती हूँ, फर्नीचर भी करती हूँ। आई एम लीडिंग नाउ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस तरह आया अब तो इट्स बिन। तो समरीन कितना फ़र्क पड़ा होगा? देखिए, एक चीज़ जो कि आपकी दादा का बिज़नेस था और आप मतलब जब वो भारत से आए तो वो यही काम कर रहे थे, उसके बाद आपके वालिद साहब ने भी इसको ज्वाइन किया, लेकिन जब उनकी बेटी ने ज्वाइन किया और फिर बेटी ने ऐसे ज्वाइन किया कि जदीद तरीके से इस्तेमाल करके तमाम प्रोफेशन को आगे लेके चली, तो कितना फ़र्क आया आप लोगों के घराने के इस बिज़नेस में? रेजिस्टेंस तो आती है, माशरे की तरफ से भी आती है, रिश्तेदारों की तरफ से भी आती है, इर्द गिर्द दोस्तों की तरफ से भी आती है कि क्या ये काम है। अपने ही लेबर जो आपकी अपनी फैक्ट्री में हो, वो आपको कहते हैं कुड़ी दी शादी कराओ, इधर क्या हमारे सर पे खड़ा कर दिया इसको। तो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वेंडर भी नहीं करते आपको। आप जिसमें हमारी जिधर फैक्ट्री है उधर से मेरा रोज़ होता है, रोज़ ड्राइव करती हूँ मैं, लेकिन उधर भी लोग कोई ख़ास अप्रिशिएटिव नहीं होते। रोज़ का उनकी नज़र होती है ये क्यों आई है, नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है। हैंडल कैसे करती हैं फिर ऐसे लोगों को? सख्ती दिखाती हैं, गुस्सा करती हैं, या किस तरीके से? एनर्जी ना मेरे ख्याल से दिन में लिमिटेड होती है। आप गुस्सा करने में, झगड़ने में आप ये लगाने लग गए तो प्रोडक्टिव काम कौन करेगा? तो अगर मैं अपनी सारी एनर्जी ये रास्तों में सबसे लड़ती हुई आऊंगी फैक्ट्री तक, तो मैंने आगे अपना काम क्या करना है? तो एकदम से एक्सेप्टेंस फिर आप लाते हो उन्हें, जब रोज रोज होगा तो किसी दिन इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट कर लेंगे। समरीन, मैं ये बात कही थी कि आपके ज्वाइन करने के बाद आपके घर वालों के इस बिजनेस में कितनी आगे तरक्की हुई है? जो आप लोग का ये काम है घर के काम। अच्छा, आपने कहा मैंने आप लोगों के साथ नहीं करना, मैं अपना काम करूंगी। हाँ, असल में जब नई जनरेशन आती है ना, उसने मैं अपनी एजुकेशन लेके आई, माय लाइफ माय रूल्स माय बिजनेस माय रूल्स। अच्छा है आपके बाप के, आपके वालिदैन हो, आपका तजुर्बा हो जाता है दादा की तरफ से, वैसे ही लर्निंग हो जाती है। लेकिन जब आप एक फॉर्मल डिग्री लेके, एक एजुकेशन लेके आओ, तो आपका दिल करता है कि मैं अपना क्रिएटिव आउटलेट खुद बनाऊं। अच्छा, लेकिन मैं अपने रास्ते खुद खोलूं, मैं अपनी स्ट्रगल से खुद गुजरूं। लेकिन समरीन, मुझे ये बताइएगा कि अब विद द एजुकेशन एंड विद द एक्सपीरियंस कितना फ़र्क है? यानी कि अगर आपकी फैमिली देखती है कि एक हमारा बिजनेस है और एक जो समरीन ने शुरू किया है, तो ज़ाहिर है कि कंपैरिजन तो होते होंगे, ठीक है? उसमें क्या फ़र्क उनको दिखाई देता है?
मेरा काम मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी के उस पर करती हूँ। जैसे इंटीरियर में आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं फर्नीचर से आगे बढ़ के, और मैं रेनोवेशन का काम करती हूँ, सोफ़ा बेड्स का, तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कलर्स आ रहे हैं, ऊपर से मैं यंग हूँ तो मुझे ट्रेंड्स बड़े ज़्यादा पता होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना। फिर क्लाइंट से आप जब बड़े एजुकेटेड वे में उनको भी वेल इन्फॉर्म करके काम ले रहे हो और दे रहे हो, तब भी बात फ़र्क होती है। जब लेबर के साथ आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे भी आपका काम अच्छा हो जाता है। वो आपको तो बना बेसिकली ये डिपेंड करता है आप कितने पूरे हो अंदर से। और दूसरा ये समरीन कि हाँ बिल्कुल समरीन, दूसरा ये कि खवातीन से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी एस्थेटिक सेंस जो है वो मर्द हज़ार से ज़्यादा है, तो लोग फिर आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपकी वो एस्थेटिक सेंस आपकी इस डिज़ाइनिंग में, आपकी इस क्रिएशन में नज़र भी आए। वो नज़र आती है आपको जब आपका काम जब चलता है ना, ये इस बात की गवाही दे रहा होता है कि आप काम सही कर रहे हैं। जब आपको क्लाइंट आपके बार बार काम दे रहा है, ये भी एक प्रूफ होता है कि आप काम ठीक कर रहे हो, तो बड़ा फीडबैक मिलता है आपको क्लाइंट से, लोगों से, तो वो आपको और इनकरेजमेंट मिलती है। तो फिर आप काम और बढ़ा ये लेते है हैं कि जब आपने ये काम शुरू किया तो जाहिर है कि आपके पास वर्कर्स वगैरह मर्द हज़रात भी होंगे। ख़वातीन को इस जानिब राग़िब आपने करने की कोशिश की, या कोई ख़वातीन आपकी फैक्ट्री में काम करती हैं आपके अंडर? अभी वर्कशॉप में, क्योंकि हमारे अब ये तो हमारी एक जनरेशन मेरे से पीछे जो थी उसको स्किल्ड होती तो मैं उसको हायर करती। अब जो मेरी जनरेशन है, जो मेरी उम्र की लड़की होगी, उससे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि उसको तजुर्बा हो कि वो लकड़ी काटे, तो अभी ये मुश्किल है। लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज होती है आपकी, ऑटो कैड होता है, आपका सारा टेक्निकल जो काम होता है वो सारी लड़कियाँ कर लेती हैं। मैं होम बेस्ड हायर कर लेती हूँ, दे वर्क फ्रॉम होम एंड दे आर मैनेजिंग माई वर्क really well. So it depends कि आपके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पीछे सारा काम होता है आपका, तो वो लड़कियां अभी तक कर रही हैं। लेकिन इन फ्यूचर ऑफ कोर्स आई विल बी रियली हैप्पी कि मेरी टीम में ही सारी लड़कियां हों, ये मेरे लिए एक कंफर्टेबल स्पॉट है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। समरीन हमारे साथ मौजूद थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। गो के उन्होंने कहा कि उनके पूरे ख़ानदान का काम यही था, लेकिन उन्होंने क्योंकि जब उस पर तालीम हासिल की तो उन्होंने कहा मैं हो गई अलहदा कि नहीं जी, मैं सीखी सिखाई मैंने इसमें एजुकेशन हासिल की है, तो मैं इसको अपने तरीके से, अपने नाम से, अपनी मेहनत और सिर्फ खुद करना चाहती हूँ। अपना सेपरेट किया, उससे ये हुआ कि फ़र्क लगता है, वरना अगर कर रही होती तो शायद घर वाले कहते हैं कि भाई वो हमारा ही काम था, उसको आगे बढ़ा दिया, क्या नया किया। तो अब ये एटलीस्ट नया कर रही हैं।